मैं सर्वप्रथम लक्ष्य की पावन भूमि को नमन करती हूँ। मैं नमन करती हूँ अपने गुरुजनों को, जिनके स्नेहाशीष पाकर हम छात्र अपने जीवन पथ पर अग्रसर हैं। मैं नमन करती हूँ अपने इस तिरंगे को, जिसे फहराते देख हम भारतवासी झूम उठते हैं। मैं नमन करती हूँ महान विभूतियों को, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर इस मुल्क को गुलामी की जंजीर से आजाद कराया। मैं नमन करती हूँ उन विभूतियों को जो वर्तमान में अभी भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, कवि एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की चंद पंक्तियां पेश करती हूँ। उम्मीद है गौर फरमाएंगे। अपना फोन में तो मेरा फोन से दिखा देंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्रकोश है। वाजपेयी जी ने कहा है कि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए संकट है। शैडो है इसमें भी। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों में कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसे बस एक ही आवाज सुनाई देगा, भारत माता की जय। आज हम लोग हर वर्ष की भांति हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज पूरे भारत में, पूरे देश में सिर्फ घिसी पिटी बातें दोहराई जाएंगी। कुछ काम करें या ना करें, रोटी कसना खाई जाएंगी। आज कश्मीर के अलगाववाद की बात करें या जली कुर्ती के नाम पे हो रही हिंसा की बात करें, या उत्तर प्रदेश में राजनीतिक स्वार्थ के लिए हो रहे बाप बेटे के बीच की लड़ाई की बात की जाए, इन सबसे एक ही नतीजा निकलता है कि पता नहीं लोग आज आजादी का क्या मायने समझ रहे हैं। आज एक तपस्वी प्रधानमंत्री आतंकवाद, भ्रष्टाचार और नक्सलवाद के विरुद्ध एक बहुत ही कड़ा फैसला लिया। उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया। उस पर भी विरोध। डिमोनेटाइजेशन का जो फायदा है वो हम सबके सामने दिखाई पड़ रहा है। आज नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है, फेक करेंसी वाले बर्बाद हो चुके हैं, कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। आज कराची में बैठा दाऊद इब्राहिम रो रहा है, इस पर भी विरोध। वहां है आजादी, हमें धिक्कार है अपने आप पे। आज हम लोग 68वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन आज भी चुनाव आने पे हम वोट देते हैं धर्म के नाम पे, हम वोट देते हैं जाति के नाम पे, हम वोट देते हैं भाई भतीजावाद के नाम पे। वहां है लोकतंत्र, वहां है आजादी। आजादी के दीवानों का सपना था कि आजाद भारत में कोई भूखा नंगा नहीं रहेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज के आजाद भारत की तस्वीर को देखकर लगता है कि आज हमारे रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। आज हमारे नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं। बिना पढ़े लिखे नेता सत्ता की गद्दी पर बैठ के शासन कर रहे हैं। इस पर मैं यही कहूंगी, बर्बाद गुलिस्तां को करने को एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्तां को करने को एक ही उल्लू काफी है। जहां हर डाल पे उल्लू बैठा हो, अनजान गुलिस्तां क्या होगा। आज भारत माता की हालत बहुत दयनीय हो गई है। अरे फिरंगियों ने तो सिर्फ दास्ता की बेड़ियां ही पहनाई थी, तब भी भारत माता की ऐसी दुर्दशा नहीं थी जैसा कि आज है। आज भारत माता के कुछ नालायक बेटे अपराध और भ्रष्टाचार की तीरों से भारत माता को जख्मी कर रहे हैं। आज रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है, लोग जाति और धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं।
खादी के कपड़े पहने सत्ता की कुर्सी पर बैठे नेताओं को विकास की कोई चिंता नहीं है। आज कानून और इंसाफ दिख रहा है। कुछ लोग कहते हैं कानून तो सबके लिए बराबर है। मैं कहती हूं ऐसा नहीं है। एक रिक्शा चालक जब मामूली सी गलती करता है तो पुलिस उस पर डंडे बरसाती है, लेकिन दूसरी तरफ हत्या के मामले का अभियुक्त शहाबुद्दीन जब पुलिस के सामने आता है तो पुलिस उसे सलामी ठोकती है। और दूसरी तरफ सलमान खान सेशंस कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई जाती है, लेकिन सलमान खान को उसी दिन हाई कोर्ट में बेल भी मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक आम आदमी को उसी केस में बेल लेने के लिए महीनों जेल में गुजारना पड़ता है। अगर ऐसा है तुम्हारा कानून तो हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कानून जो बेगुनाहों को गुनाह करने पे मजबूर कर दे। इस पर मैं कुछ लफ्ज पेश करती हूँ, उम्मीद है गौर फरमाएंगे। आज के नेता है महान, आज के नेता है महान, नंगे होते हैं सरेआम, एक दूसरे को करते हैं बदनाम। अरे लूटपाट की छूट है भैया, अरे लूटपाट की छूट है भैया, लूट सके तो लूट, समय निकल पछताएगा जब सत्ता जाएगी छूट। हमारे सियासतदान बुरा नहीं मानेंगे। 10 साल तक एक ही पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, फिर उसी को गाली देते हैं। एक नेता गांव शराब का दुकान खुलवाता है और शराबबंदी के नाम पे वही नेता वही लूटते हैं। हमें तो समझ में नहीं आता भाई क्या हाल है, क्या खेल है। जो भी खेल है अच्छा नहीं है, बड़ा ही गंदा खेल है। बड़ा ही आश्चर्य होता है, मन में उलझन पैदा होती है जब पढ़े लिखे नौजवान के बारे में सुनती हूँ कि बगदादी के आह्वान पर अपना जिंदगी कुर्बान करने आईएस में शामिल हो जाते हैं। क्या हो रहा है? आईएस के लड़ाके सिर्फ मुसलमानों को ही तो बर्बाद कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये कैसी है धर्म की लड़ाई? बगदादी के एक आह्वान पे धर्म के ठेकेदार एक बार कहते हैं कि तुम गैर मुसलमानों का कत्ल करो। यहाँ पे अगर मेरे कोई मुसलमान दोस्त होंगे तो शायद वो मेरे से मुखातिब रखते होंगे कि हमारे पवित्र कुरान में लिखा है, गैर मुसलमान, तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई गैर मुसलमान है तो तुम उससे ज्यादा मोहब्बत करो, यहाँ तक कि तुम उसके जानवर को भी तकलीफ मत दो। तो ये क्या हो रहा है? आज के इस अवसर पर मैं धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें जिहाद करना है तो तुम अपने कौम के अंदर जो जाहिलियत है उसके खिलाफ जिहाद करो, तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। अन्यथा अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, ऐसे सत्ता के भूखे फेरिए, ये दुनिया जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी। आज जहां एक और रूस, चीन, जापान और अमेरिका जैसे देश नित्य नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम आरक्षण के मसले पे बात कर रहे हैं। अगर इसी तरह मैं बोलती गई तो शायद शाम हो जाएगा, फिर भी मेरा बात खत्म नहीं होगा। इसे मैं एक कविता के रूप में पेश कर रही हूँ। हे भारत के सपूत जगों में तुम्हें जगाने आई हूँ, हे भारत के सपूत जगों में तुम्हें जगाने आई हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़े शत्रुओं की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, खड़े शत्रुओं की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, रण की भेरी बज रही, उठो घोर निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, रण की कंकर पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर, जागो रक्त भक्त लाल के, जागो तन के सौदागर। खप्पड़ वाली काली जागे, जागे दुर्गा चामुंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाले कैलासी, और रन की चंडी घर कर नाचे माथ फेरे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष ना एक बचेगा, कहने वाला श्याम जगे।
परशुराम का परशु जागे रघुनंदन का बाण जगे, परशुराम का परशु जागे रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। हर चोटी वाला चाणक जागे, हर चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष परुष महान जगे, सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटे हमीर जगे, हटे हमीर जगे, जिसने झुकना कभी न जाना, और जागे पद्मिनी का जौहर, जागे केसरिया बाना। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून साजी का ताजा, मरने की हत्यारा करते वीर मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी किरपान जगे, 2 दिन जिया शेर की माफी, वो टीपू सुल्तान जगे। गढ़वाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। एक छोटी सी लपटी से संगी ने भी हार गई, एक छोटी सी लपटी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जितावे फौजा 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्रेम जगे, भारत का अभिमान जगे, उस छोटी सी लपटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर 7 भागर घूम गया, उस सुभाष की शान जगे, उस सुभाष की आन जगे। क्या कहते हो, क्या कहते हो? चीनी हमसे टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। अरे वो बर्बरता बहे अशुद्धता, हमने उसको शुद्ध किया। अरे वो बर्बरता बहे अशुद्धता, हमने उसको शुद्ध किया। अरे हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बंदा फिर कफन सीस पर जिसको आना है आ जाए, चाहो माओ चीनी मीनी, जिसमें दम है टकराओ। और कश्मीर हड़पने वालों, और कश्मीर हड़पने वालों, कान खोलकर सुनते जाना, मेरे भारत की सर की कीमत सिर्फ सर है, चाहे कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी बारूदों का आटा। सनसन करते वीर चलेंगे जो बावी से फनवाला, सनसन करते वीर चलेंगे जो बावी से फनवाला, फिर चाहे लाहौर वाला हो, फिर चाहे रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आई हूँ, मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आई हूँ, है भारत के राम जगह में तुम्हें जगाने आई हूँ। जय हिंद, जय भारत।